अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से, उसमें हमारा छठा सबक चल रहा है। आज हम जिसमें मजीद 6 अल्फाज 6 यूजफुल वर्ड्स पढ़ेंगे और इनको मुतरादिफ अल्फाज भी कह सकते हैं। इनको हम अल्फाज मुतरादिफ भी कह सकते हैं कि इनमें काफी सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका एक बिल्कुल आवाज एक तरह की है। जी, तो 6 लफ्ज आज हम नए पढ़ेंगे। दूना, लदा, कुल्लुन, बादुन, कलीलुन, कसीरुन। दूना माना बगैर, लदा माना पास। दूना बगैर, लदा पास, ये फर्स्ट पेयर है हमारे पास। और उसके बाद दूसरा है कुल्लुन बादुन। कुल्लुन का माना है पूरा, बादुन का माना है कुछ। और तीसरा पेयर है कलीलुन और कसीरुन। कलील का माना कम और कसीरुन का माना ज्यादा। कलील माना कम, कसीर माना ज्यादा। ये 6 लफ्ज हम आज पढ़ेंगे। दूना, लदा, दूना का माना हुआ बगैर, और गैरो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम, सेम इसी मीनिंग में, वो भी पढ़ेंगे इसके साथ मुतरादिफा। लदा की तरह, लदा का माना पास है। एक लफ्ज हमने पहले पढ़ा है आइंदा, उसका माना भी है पास। तो गोया कि ये 2 लफ्ज हुए जिनका सेम मीनिंग है। जी, लदा का माना पास, कुल्लुन का माना पूरा, बादुन का माना कुछ, कलीलुन का माना कम और कसीरुन का माना ज्यादा। लेकिन कुछ हमारे उधार बाकी है, तो पहले उसको मुकम्मल करते हैं। हमारे पास कुछ अल्फाज थे, कब्ल और बादो। कब्ल और बादो इन दोनों पर पेश है। आइंदा, हौला, मा, बैना, इन 4 के 4 अल्फाज पर जबर है। असल तो कोई भी नाउन या इसम हो, उस पर यह कि उस पर पेश भी हो, जेर भी हो, जबर भी हो। लेकिन कायदा, एक कानून और रूल ये कि जब भी कोई इसम अकेला इनफिरादी तौर पर कहीं जिक्र हो तो उस पर पेश होनी चाहिए, असल पेश है। जबर या जेर आने के लिए उससे पहले किसी न किसी ऐसे आमिल की, ऐसे वर्ड की जरूरत है जो इसकी तब्दीली में कुछ न कुछ किरदार अदा कर रहा हो। तो असल इसम के अंदर तनवीन है, यह पेश है कि उस पर रफ़ा हो। जबर और जेर आने के लिए जरूरी है तो अब यहाँ कब्ल और बाद, आइंदा, हौला, मा, बैना, ये अस्माए ज़ुरूफ कहलाते हैं। ज़र्फ की जमा थी, लोकेटिव नाउन। इनमें भी अक्सर तौर पर तमाम के ऊपर जबर ही होगी। आइंदा के ऊपर जैसे जबर है, हौला के ऊपर जबर है, मा के ऊपर जबर है, बैना के ऊपर जबर है। कमाल इन उरूफ के ये है कि इन पर पेश नहीं आती, बल्कि इन पर अक्सर तौर पर जबर होती है। इनसे पहले उरूफ जर, जो अगले सबक में हम पढ़ेंगे 7 उरूफ जर, वो आ जाए, या मुजाफ, जैसे कि पहले दूसरे सबक में हमने पढ़ा था मुजाफ मुजाफिले, अगर वो हो तो फिर उस सूरत में जेर आती है इनका। आइंदा, हौला, मा, बैना, इन पर अक्सर तौर पर, कब्ल और बाद भी इसमें शुमार है, इन उरूफ पर अक्सर तौर पर जबर होगी, पेश नहीं होगी, जैसे कि बाकी अस्मा में होती है। और जेर उस वक्त होगी कि जब इनसे पहले उरूफ जारा या कोई और खास ऐसा इसम आ जाए। अब दूसरी बात यह है कि कब्ल और बाद, इन दोनों पर यहाँ जब जिक्र किया तो इन पर पेश जिक्र की और इन बाकियों पे नहीं की। तो उसकी वजह यह है कि जब कब्ल और बाद अकेले आ जाए, इनके बाद कोई मुजाफ मुजाफिले ना हो, तो इन पर पेश पड़ी जाती है। तो इन दोनों पर पेश पड़ने की वजह यह कि जब इनको अकेला जिक्र किया जाए तो इन पर पेश पड़ी जाती है, और जब ये अकेले ना हो तो इन पर जबर होगी या जेर होगी। तो इस वजह से ये खुसूस तौर पर इन दो इसम पर अकेले होने की, जैसे कुरान मजीद में भी आप देखें, मिन कब्ल व मिन बाद, मिन के बाद कब्ल और बाद हुआ, यानी इसके बाद कोई दूसरा मिलकर इसम ना आए तो उस सूरत में इन पर पेश आती है। ये इन दोनों के पेश होने की थी, वगरना अस्माए ज़ुरूफ जो है इन पर अक्सर तौर पर जबर होगी, और अगर इनसे पहले हुरूफ जा रहा हो तो फिर जेर। उसके बाद कुछ आयतें थी हमारी, ये रह चुकी थी आइंदा और हौला के साथ। आइंदा का माना पास है और हौला का माना आसपास, बल्कि ये तकरीबन हो चुकी हैं।
मा और बैना। जी, तो ये अस्माए ज़ुरूफ हमारे 6 थे जिनका कायदा हमने पढ़ा। इनकी आयात बाकी थी, इनके आयात में हम एक मरतबा देख लेंगे। कब्ल और बादो, कब्लो का माना पहले और बादो का माना बाद में। अब इनको आयात में देखेंगे। वमा और मा जो उनजिला उतारा गया, मिन क़ब्ले का, क्या मान होगा मिन क़ब्ले का? जी, मिन क़ब्ले का, आपसे पहले, आपसे पहले। पहले, मा ताबुदूना, किसकी तुम इबादत करोगे, किसकी तुम इबादत करोगे? मिन का माना से, बादी, बादी क्या माना होगा मिन बादी? मेरे बाद, मेरे बाद। आइंदा माना पास, हौला का माना आसपास। मा जो, आइंदकुम, उन सबके आइंदकुम क्या माना? आसपास, उन आइंदकुम सबके नहीं, पास, आसपास नहीं। मा आइंदकुम, जो, मा का माना जो, आइंदकुम तुम्हारे पास है। यनफदु खत्म हो जाएगा, उसका वजूद नहीं रहेगा। वमा इंदल्लाह, और जो अल्लाह के पास है, बाकिन वो बाकी रहेगा। वमा इंदल्लाहि बाकिन, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। तो एक जगह में देखिए, आइंदकुम जमीर आई, आइंदहु, आइंदहुमा, आइंदहुम, आइंदका, आइंदकुमा, आइंदकुम, यहाँ जमीर आई तुम्हारे पास। और दूसरी जगह में आया आइंदल्लाह, आइंदा के बाद इसम आया, तो ये इजाफत में कोई भी इसम हम लगा सकते हैं। अल्लाह के पास, जैसे अगर कोई और आदमी है तो उसको कह सकते हैं आइंदा अखी, मेरे भाई के पास। आइंदा अबू का, आपके वालिद के पास। आइंदल मस्जिद, मस्जिद के पास। आइंदल बैत, घर के पास। किसी भी चीज के पास हो तो आइंदा के बाद उस इसम को लगा सकते हैं। आइंदल बैत, आइंदल मस्जिद, आइंदा अबू का, आइंदा अबी, आइंदा अबी का, आइंदा अखी का, आइंदा इखवाती का, आइंदा उख्ती का, आपके भाई बहन के पास है, आपके भाई के पास है, आपकी वालदा के पास है। आइंदा उम्मी, मेरी माँ के पास है। जी, तो माँ आइंदा, जो तुम्हारे पास है, यनफदु वो खत्म हो जाएगा। वमा आइंदा अल्लाह, और जो अल्लाह के पास है बाकी रहेगा। बड़ा जबरदस्त मैसेज भी है इसका, और मुझे और आपको आखिरत के हवाले से ये आयत भी झंझोड़ रही है कि मा आइंदकुम, जो मेरे पास है, जिसको मैं कहता हूँ मेरी मिल्कियत है। हम में सारे कहता है ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये जो चीजें मेरे पास मौजूद है ये भी मेरी है, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है, मेरी बैंक बैलेंस मेरा, ये सब कुछ मेरा है ना। मेरे और आपके पास तो अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है। मेरे और आपके पास तो वही है जो हम साथ लेके जाएंगे। मा इंद अल्लाह, जो अल्लाह के पास भेज दिया, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी मिस्किन को कपड़ा पहना दिया, किसी तालिब इल्म को पढ़ने पर खर्चा कर दिया, मदरसे में तलबा के लंगर के लिए दे दिया, खाने पीने के लिए दे दिया, उनकी तालीमी अखराजात में दे दिया, यतीम बच्चों की परवरिश में दे दिए, और इस तरह के जो काम नेकी के हैं, शुहदा को दे दिया, किसी बेवा खातून को दे दिया। इस तरह के जो खर्चे आपने कर दिए अल्लाह के रास्ते में, किसी दीनदार आदमी को दीन के काम करने के लिए दे दिया, कोई जमात में चिल्ला में जा रहा है खर्चा नहीं उसको दे दिया, तालिब को आने जाने का खर्चा दे दिया। ये आइंद अल्लाह, ये उस बंदे को नहीं दिया आपने, ये उसको नहीं दिए, ये किसके पास दिए? ये अल्लाह के खजाने में आपके उस अकाउंट में जमा होते हैं। तो जैसे ही आंख बंद होगी तो हमारी मिल्कियत, जिसको मैं कहता हूँ मेरी है, मेरी है, मेरी है, सब खत्म, कोई मेरी नहीं है, वो तो ये पीछे वालों की है। जैसे कि हदीस का मफहूम आता है कि इंसान कहता है ये मेरी, ये मेरी नहीं, ये इसकी नहीं है। जो इसकी वही है जो खा लिया, जो पहन लिया, ये आपका है। और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लिया, आगे भेज दिया, ये आपका है, बाकी आपके नहीं है। आंख बंद होगी आपकी तो बात भी उसमें नहीं चलेगी। आपने लिख दिया मेरे ये माल फलां को दे ना, आपकी बात भी नहीं, क्योंकि आपकी मिल्कियत ही नहीं है। वो तो बाकी वो रसा में तकसीम हो जाएगी। आने वाले दर ये चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। मा इंद अल्लाह, अल्लाह के पास अपना कुछ न कुछ अकाउंट खोल दे। दुनिया में तो मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट खोले जाते हैं, लेकिन आखिरत का अकाउंट वहां खोले जो आंख बंद होते ही नजर आना शुरू हो जाएगा, और वहां की करेंसी है। फलम्मा अज़ात, फिर जब रोशन कर दिया उसने, माँ वो
حولہو جو اس کے پاس ہے، حولہو گزر چکا ہے. لا تحزن مع اور بین، مع مانا ساتھ، بین مانا درمیان. لا تحزن مت غم کر، ان اللہ بے شک اللہ، معانا کیا مانا کریں گے، ہم نے پڑھا ہے ہمارے ساتھ، جی، معانا ہمارے ساتھ ہے. ہمارے اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے تو کیسے کہیں گے؟ ماں کا، جی، لا تحزن ان اللہ معاک، مت پریشان ہو، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہے میسج میں فوراً جواب دے دیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جزاک اللہ. تعالو آجو الی کلمت، ایک بات کی طرف، سوائن جو یکساں ہے، برابر ہے، کس کے درمیان؟ بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان. جی تمہارے درمیان. بہت تاخیر سے ترجمہ ہو رہا ہے، فوراً ہو جانا چاہیے. تعالو آ جاؤ. یہ دونوں قاعدے بتا دیے، یہ میری امت کی، اس نبی کی امت کی، یہ میری اور آپ کی، یہ اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، یہ اس امت کی فضیلت ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کے نکلے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آیا. انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، ہمیں تو مروا دیا آپ نے، پیچھے لشکر آگے سمندر. موسیٰ صاحب کا پریشان نہ ہو، ان اللہ معیہ، ان اللہ اللہ میرے ساتھ ہے. وہ بڑی نکمی قوم تھی، لیکن جب اس امت کی بات آئی، سبحان اللہ، یہ اس امت کے غار یار والمزار اور پوری امت کی فضیلت ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہیں اور کفار کا وفد قریب پہنچنے لگا، ان کا گروہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، آواز بالکل قریب آ گئی، غار کے پاس پہنچ گئے. تو میرے نبی نے کہا لا تحزن، اے میرے دوست یار غار والمزار، غم نہ کر، ان اللہ بے شک اللہ معانا. اس پوری امت کی فضیلت ہے کہ جب اس امت کا فرد کھڑا ہے تو اس کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے. اے میرے حبیب، میرے دوست، میرے یار غار اور مزار کے غار، آپ کے ساتھ جو ہے بھی اللہ کی وبرکت ہے، اللہ میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی ہے. آگے تعالوا الی کلمت، یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہو، آج ہم اختلافات کی طرف بڑھ رہی ہیں، دن بدن امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہیں، کبھی مکاتب کی شکل میں، یہ فلاں مکتبہ سے، یہ فلاں مکتبہ سے، یہ فلاں مکتب سے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو اٹھا کر کے ہم نے پہاڑ بنا دیا. تعالوا الی کلمت سواء بیننا وبینکم، قواعد پر تو اصول پر کمپرومائز نہیں ہو سکتی، باقی اختلافات کو ہوا نہ دیا جائے. قبل اور بعد، اب کچھ آیتیں ہیں، اب ترجمہ کیجئے گا، تھوڑا جلدی کریں گے. کوتی کاما، قبل کو مانا پہلے، کاما جیسے، کوتیبہ فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے، علی الذین، علی مانا پر، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم کیا مانا ہوگا؟ آپ سب سے پہلے، جی تم سے پہلے، آپ سب سے پہلے. کاما جیسے، حملتا آپ نے ڈالا، ہو اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا کیا مانا ہوگا؟ ہم سے پہلے. جی ہم سے پہلے. کذالک اسی طریقے سے، قال کہا، کنہوں نے؟ الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے، ان سے پہلے تھے. بعدو وانشأنا اور پیدا کی ہم نے، من بعدہم مانا کیجئے گا، ان کے بعد، جی ان سب کے بعد، قرنن آخرین ایک اور نسل. ما تعبدون من بعدی گزر چکی ہے. قد فتنا یقیناً آزمائش میں ڈالا، قومکا قومکا کس نے؟ آپ کی قوم، آپ کی قوم نے. من بعد کا کب؟ من بعد کا آپ کے بعد. آپ کے بعد. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کی قوم ہے، آپ کے جانے کے بعد، قوم کا آپ کی قوم نے بعد میں تو بڑا پریشان کیا اور بڑے آزمائش میں ڈالا. آئندہ اور حولہ، آئندہ مانا پاس، حولہ مانا آس پاس. من ذا الذی کون ہے وہ،
यशफउ जो सिफारिश करे, इंदहू किसके पास, उसके पास, उसके पास। उसके पास। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तर्जुमा जो मैसेज में हो रहा है बहुत अच्छा है ये, साथ साथ और बल्कि बोलने वालों से पहले तर्जुमा हो रहा है। लव कानू अगर वो होते, तो ये आयत कुछ न कुछ पैगाम दे रही है कि अल्लाह के सामने उसके दरबार में कोई जबरदस्ती सिफारिश नहीं कर सकता। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं जबरदस्ती छुड़ा ले लेंगे। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, अकायद में ईमानियात में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का इख्तियार कुली है, वो ताकत रखता है, उसके सामने कोई जबरदस्ती सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ वो सिफारिश की इजाजत देंगे। हाफिज कुरान 10 आदमियों का कोटा उसके पास कि भाई हाफिज कुरान के लाना, हाँ भाई अपने खानदान में से 10 आदमियों को जो जहन्नम में जाने वाले, अल्लाह पाक मुझे और आपको बचाए। 10 आदमी भाई आपके पास 10 का कोटा है। शहीद आएगा 70 आदमियों का कोटा है भाई, अपने खानदान से 70 आदमियों को जन्नत ले जाओ। उलमा का उनके मकाम मर्तबे इल्म वरा तकवा के मुताबिक उनका कोटा तो बढ़ जाएगा। जितने वहाँ बड़े मशाइख होते हैं, उनके मुरीदीन, उनके मुतालिकीन, मुहिब्बीन, उनके साथ लगाव ज्यादा होते हैं, उनका अल्लाह पाक कोटा भी बढ़ा देगा। क्यों? किसी आलिम से मोहब्बत, किसी दीनदार से मोहब्बत, किस लिए? वो आपको दुनिया दे देगा ना, दुनिया के लिए नहीं है। हर आदमी जानता है कि किसी आलिम से मोहब्बत है, उससे लगाव है, उससे अगर कोई खुसूसी तौर पर उठना बैठना है, ताल्लुक जो रखा गया है, वो इसलिए कि वो दीन शरीयत जानता है, उसकी कदर और मंजिलत उसके दीन की वजह से है, इल्म कलामुल्लाह की वजह से है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो इस इल्म की वजह से, जिसकी वजह से उसकी कदर की गई, उसका अदब किया गया, उसका वकार और मर्तबे को बुलंद समझा गया, इसकी यही वजह मेरी और आपकी बख्शिश की बन जाए। और इस पर बड़ी किताबें लिखी उलमा ने कि अगर, बल्कि यहाँ तक भी हमारे हजरत ने भी एक दफा किताब में ये नकल किया कि अगर ऐसा मकाम आ जाता है कि एक शेख है, वो खुद झूठा और जहली आदमी था, लेकिन किसी मुरीद ने उसकी मोहब्बत में उसकी बात नहीं मानी, जो कहता रहा वो करता रहा है, क़यामत के दिन ये निजात पालेगा। अल्लाह पाक कहेंगे तूने मेरे दीन के लिए इस बंदे का अदब एहतराम या इसकी बात मानी, जा तेरे लिए जन्नत है, और जिसकी वो इत्तिबा कर रहा था वो जहन्नम में चला जाए। तो अल्लाह पाक मुझे और आपको सीधा रास्ता दिखाए। जी तो सिफारिश ये अंबिया के पास सिफारिश होगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं, अल्लाह से कोई जबरदस्ती छुड़ा नहीं सकता। जैसे कि अहले तशय्युअ का या और बहुत से लोगों का है कि उनके इमाम या उनके ये निकाल ये ईमानियात का ऐसा है। लव कानू आइंदाना मा मातू, लव कानू अगर वो होते आइंदाना हमारे पास, मा मातू तो न मरते। और ये एक जुमला का एतराज का जवाब, एक एतराज है जो क़यामत तक अल्फाज बदलते रहते हैं, तरीकाकार बदलता रहता है, लेकिन एतराज वही है। उस वक्त मुनाफिकीन ने किया था जब ग़ज़वे उहद के अंदर मुसलमान चले गए, 70 शहीद हो गए, बहुत से जख्मी हो गए, तो इन्होंने कहा देखा, हाँ समझदार लोग तो हम हैं। तो हमने कहा था बेवकूफ कौम है, एक नबी के पीछे अपना सब कुछ वार दिया, घर छोड़ दिए, बाहर छोड़ दियो, भाई अपना कोई घर बनाओ, अपने बच्चों के लिए कुछ करो। और ये बस दीन इस्लाम मजहब, उसके लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। देखो ना ग़ज़वा उहद में हमने मना किया था कि नहीं जाओ, लाउकानो आइंदाना, अगर ये हमारे पास होते ना तो वहां ग़ज़वा उहद में मा मातू न कत्ल होते ये। अब 70 कत्ल हुए, बाकी किसी के बाजू नहीं है, किसी के टांग नहीं है, किसी के कहाँ जख्म है। ये हम समझदार जी शऊर अक्ल और फाम रखने वाले थे, हमें पता था ये रिजल्ट होगा, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो ये क़यामत तक मुस्तशरिकीन, मुनाफिकीन, दीन बेदार, सेकुलर, वो ये एतराज उठाते हैं, अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, और दीनदार मदारिस उलमा तलबा पर ऑब्जेक्शन एतराज छोटे छोटे मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। बच के रहिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कुरान अल्लाह रसूल पर एतराज नहीं कर सकते, तो ये उनके वरासा पर और उन जगहों पर जहां ये दीन आबाद होते हैं उस पर एतराज करते हैं। मकसद उनका पीछे होता है, लेकिन वहां वो डायरेक्ट कर नहीं पाते। तो ये लहू कान आइंदना मामातू वाली क़यामत तक रहेंगे कि उस दिन भी मुनाफिकीन कहा कि देखो हम हमारी बात मानते तो ये मारे ना जाते। हादी मिन इंदिक, हादी ये मिन इंदिक आपकी तरफ से है। हौला माना आसपास, माकाना लिअहलिल मदीनति वमन हौलहुम, और नहीं ये मुनासिब शहर वालों के लिए और जो उनके इर्द गिर्द है। हौलहुम वमन
حولہم اور جو ان کے ارد گرد ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا، ما ان کو، حولکم جو تمہارے ارد گرد ہیں، من القرى بستیوں میں سے، الى المسجد الاقصى الذي الى المسجد الاقصى مسجد اقصی کی طرف، الذي کون سی، وہ، بارکنا ہم نے برکت دی، حولہ اس کے ارد گرد، مع اور بینا، مع مانا ساتھ، بینا مانا درمیان، قالو کہتے ہیں، انا بے شک، معکم کس کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ ہیں، اس طرح انا معو میں اس کے ساتھ ہوں، معاکا آپ کے ساتھ ہوں، جی، لا تخافا خوف سے، لا تخافا مت ڈرو تم دونوں، اننی بے شک میں، معاکما کیا مانا ہوگا، آپ دو، آپ سب کے پاس ساتھ، وَأَنَا مَعَكُمْ مَعَكُمَا تم دونوں کے ساتھ ہوں، وَأَنَا انا میں، معکم تم سب کے ساتھ ہوں، من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے، من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے، فاللہ اللہ، یحکم فیصلہ کریں گے، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت یوم القیامت قیامت کے دن، بینہم ان کے درمیان، ھذا فراق بینی و بینک یہ جدائی کا دن ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، نیکا آپ کے درمیان، یہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا، جب معاہدہ ختم ہوا خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ھذا فراق بینی و بینک یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا لاسٹ، اس کے بعد یہ میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہوگی، ختم بھائی تمہارا راستہ اپنا ہو، فاصلحوا پس صلح کرو، بینہما ان دونوں کے ان درمیان، کن دونوں کے درمیان، خاوند بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے، آج تو ہمارا معاشرہ سماج آگ لگانے کے لیے سب تیار ہے، ادھر سے بچی والے اس کو گرم کرے، ہاں بالکل ان کی غلطی ہے، وہ خاندان ہی ان کا ایسا ہے، وہ لڑکا ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور لڑکے والے کہیں گے ہاں ان کا تو وہ پہلے ہی ہمیں لگتا تھا کہ نہیں چل پائے گی، وہ تو اس کے کچھ لگتے ہی نہیں تھے، یہ ایک دوسرے کو آگ لگا رہے تھے، نہ بابا آگ نہیں لگاؤ، پانی پلاؤ، ٹھنڈا کرو، اس کو کہو بیٹا تمہاری غلطی ہے، اس کو کہو تمہاری غلطی ہے، وہ ان کو کہیں تمہاری غلطی ہے، تاکہ ان کو احساس ہو، فاصلحوا بینہما ان کے درمیان میں صلح کروا دیں۔ تو آج ہمارے پاس 6 لفظ تھے، دون، لدا، کل، بعض، کثیر، قلیل، کثیر، اور 6 لفظ ان کے ساتھ کچھ آگے معنی بھی ہیں، غیر معنی بغیر، لدا معنی پاس، اور لدن معنی پاس، کل معنی پورا، جمیع معنی سارا، اجمع معنی سب کا سب، بعض معنی کچھ، قلیل معنی تو کم، کثیر معنی زیادہ، اور اقل اور اکثر ان کی سپرلیٹو یا کمپیریٹو ڈگری ہے، قلیل کم، اقل زیادہ کم، کثیر زیادہ، اکثر زیادہ، بہت زیادہ۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بلکہ آج کے سبق میں تھوڑا سا اگر ہوم ورک ہو جائے 2 لفظ سے، ایک دونا سے، ایک لدا سے، آج ابھی بعد میں آپ گردان پڑھ لیں، یہ دونا کی گردان ہے، دونہو، دونہما، دونہم، دونکا، دونکما، دونکم، دونی، دوننا، دونہا، دونہما، دونہن، دونکی، دونکما، دونکن، دونی، دوننا، بلکہ یہ کر لیں، یہ آپ نے پڑھنا بھی ہے، سنانا بھی ہے، پڑھنا لکھنا بھی ہے اور سنانا بھی ہے، ترجمہ دونہ معنی اس ایک کے بغیر، اور ابھی بریک آؤٹ میں یہ اور جو پچھلے سبق ہیں اس کو دوہرا لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت